नमस्कार सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पर मॉड्यूल संख्या और लेक्चर संख्या 26 को कवर कर रहे हैं। इसलिए अब हम इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए अनुभव पर प्राप्त करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 डायमेंशन वस्तु है और हम विभिन्न दृश्यों के लिए इसे ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले वस्तु को देखते हैं। वस्तु में विशेष लक्षण हैं। कुछ एक ब्लॉक और कुछ एक स्लॉट की तरह है, जहां सामग्री को निकाल दिया जाता है। स्लॉटिंग प्रकार का प्रचालन बनाकर और इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह कुछ की फिर से कटौती की जाती है। पदार्थ का यह भाग इस प्रकार लंबवत नहीं है। इंक्लाइंड वे से किसी ने उस सामग्री को भी हटा दिया है। इसी प्रकार यह खंड सभी तरह से ऊपर जाता है। यह सभी तरह से वहां आता है और उस दिशा में जाता है और यह सब यहां आता है और यहां ट्रायंगुलर भाग जैसा कुछ है जो बढ़ रहा है, जो इंक्लाइंड दीवार की तरह है। दीवार जो ऊपर की ओर जा रही है ताकि वह इस चाप की टेंजेंट बन जाए। तो एक सिलिंड्रिकल भाग जैसा कुछ होता है। तो यह सिलिंड्रिकल प्रकार का भाग है और यह इंक्लाइंड स्लोप उस टेंजेंट दिशा को स्पर्श करती है। तो यहाँ कोई सामग्री नहीं है। ये स्थान पूर्ण रूप से खाली हैं और फिर हमारे पास इसके भीतर एक छेद होता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के माध्यम से उस सामग्री के इस हिस्से को हटा दिया जाता है। यह एक चाप टेंजेंट की भांति है जिसका एक इंक्लाइंड पोर्शन है। यह वह वस्तु है जो हम बनाना चाहते हैं। यहाँ कुछ निश्चित आयाम हैं, जैसे कि इस स्लॉट का यहाँ 40 इकाइयाँ माना जाता है और यह लंबाई 8 मिलीमीटर है यहाँ से वहाँ तक, और यह कुछ 50 मिमी की तरह है और इसलिए विभिन्न आयामों पर दिया गया है। जब हम देख रहे हैं कि यह केंद्र 35 मिमी ऊपर है और यह चाप जब हम देख रहे होते हैं, यह पूरी बात R35 पर आता है। R35 चाप पर क्योंकि यह हाइट 35 है और वहां से 35 मिलीमीटर हमारे पास है, सर्कल के व्यास पर 50 उल्लिखित है और यहाँ 3 मिलीमीटर की चौड़ाई है और यह भी 70 मिमी है। इस तरह के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे यह 70 है और यह 20 है। यह वस्तु को हम चित्रात्मक रूप से देखेंगे, बनाएंगे ड्राइंग शीट पर। उदाहरण के लिए यहाँ फ्रंट व्यू तीर की दिशा से दिया गया है। तीर की दिशा सदैव ड्राइंग शीट में दिखती है जो दृश्य की दिशा को दर्शाती है। तो यदि हम फ्रंट व्यू बनाने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं फ्रंट व्यू का निर्माण करना चाहूँगा, तो पहले चक्र का उपयोग करते हुए इस प्रकार भी हम इसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस पूरी वस्तु को उस ओपेक प्लेन पर प्रक्षेपित किया गया है और यह टॉप व्यू पूरी तरह से बॉटम ओपेक प्लेन पर प्रक्षेपित किया गया है और पार्श्व दृश्य पूरी तरह से प्रोफाइल प्लेन अपारदर्शी पर प्रक्षेपित किया गया है। और हमें इस तरह से फ्लिप करना होगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू बॉटम पर आ जाए। तो हम इस तरह का कुछ बनाने जा रहे हैं।
आइए हम सबसे पहले इसकी कल्पना करें कि सामने का दृश्य क्या हो सकता है। क्योंकि दिशा यह है, तो यह संपूर्ण आयताकार खंड, यदि हम मान लें कि इसमें हम निर्माण करना चाहेंगे अनुमानित फ्रंट व्यू का, उसके बाद हम इसे ग्राफ शीट पर करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ एक आयत है जो ऐसे यहाँ आता है और यहाँ एक इंक्लाइन स्लॉट है, तो वहाँ एक प्रोजेक्शन हो सकता है और यह कहीं 7 मिमी पर शुरू होता है। तो यह 70 मिमी माना जाता है कि किसी प्रकार की रेखा उस दिशा में जाती है और यहाँ से वहाँ 70 मिमी है। तो वहाँ कुछ ऐसा है जो ऊपर से कहीं इस स्तर तक इससे पहले जाता है, तो इस स्तर तक कुछ जाना चाहिए। यहाँ एक सर्कल है और उसके ऊपर उस वक्र आर्क जैसा कुछ है और इस रेखा के लिए यह माना जाता है कि यह रेखा एक दूसरे के समांतर है, ऐसा कुछ जो निर्माण के लिए एक भाग में होगा। और इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ एक चाप की तरह है जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा में भी देखेंगे। तो जब हम उस को देख रहे हैं, यह एक वहाँ आता है और हम वहाँ कुछ प्रकार की इंक्लाइन लाइन देखने शुरू करते हैं। इस तरह कम से कम यह पहले मित्र जैसा लगता है कि इसमें हमेशा छुपी रेखाएं और डैश्ड रेखाएं होती हैं जो हम यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यह सब करने के लिए सबसे पहले हम एक एक स्टेप देखेंगे। प्रथम चरण में सदैव इंक्लाइंड व्यू के लंबवत पृष्ठ की पहचान करते हैं। आनत दृश्य इस दिशा में है, तो हम कल्पना करते हैं कि इस दिशा में हमें वास्तव में प्रोजेक्ट करना है। तो आपके वस्तु के उस दिशा में होने की उम्मीद है, तो पहले हमें इसे संरेखित करना होगा। तब पृष्ठ दृश्य के समांतर दिखाई नहीं देंगे। इसका अर्थ है यह एक सतह है और यह दूसरा है। हम इसकी कल्पना करने की पोजीशन में नहीं हो सकते हैं जब हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर यह सतह है, हम जो कल्पना करना चाहते हैं, हम वास्तव में इस सतह या शायद उस सतह पर कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा यह है कि पहले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ तल ड्रॉ करें जो आसानी से पहचाने जाने योग्य हो। उस प्रयोजन के लिए अगर यह बॉक्स तरह की चीज है, पहला क्वाड्रेंट जिसकी हमें पहचान करनी है वह हमारा सामने का तल है। यहाँ यहाँ इन बॉक्स विधि में हम इसे सीधे उस पर प्रोजेक्ट करेंगे। यदि यह क्वाड्रेंट विधि है प्रकाश से, यदि हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यह अपारदर्शी है। ओपेक प्लेन जिस पर यह पूरी वस्तु प्रक्षेपित की जाएगी, तो यह हमारा सामने का तल होगा। इसी प्रकार प्रथम क्वाड्रेंट के लिए जब प्रकाश उस पर गिर रहा है, यह मेरा क्षैतिज प्लेन होगा। तो इस प्रकार इसे बनाने के लिए यह टॉप व्यू या शीर्ष तल बन जाता है। ऐसे ही प्रोफाइल प्लेन के लिए यह प्रक्षेपित हो जाता है, तो यह साइड व्यू हो जाता है। फिर हम इसे खोल देते हैं, यह कुछ फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू जैसा बन जाता है। और अगली अनिवार्य बात यह है कि संदर्भ तल से ड्राइंग शुरू करें। हमें कभी भी तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। बाद में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखेंगे जहां हम इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से देखेंगे। जब हम निर्देश तल बनाने के बाद बना रहे हैं, तो हम किसी भी चित्र को बनाने की पोजीशन में होंगे। संदर्भ तल के समानांतर कोई भी सतह हम पहले से ही सीधे बना नहीं सकते। हमें एक संदर्भ तल बनाना होगा। यहाँ से सूचना को पास करें, फिर से एक और तल बनाइए। इस पर हम केवल एक आरेखण बना सकते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। इन प्रेक्षणों द्वारा इस चित्र के लिए आए पृष्ठों की पहचान करें। सामने की सतह पर हमने यह तय किया है कि इसको अभिलंबवत दिशा में रखा जाए। हमें इन पृष्ठों को पहचानना होगा। विशेष रूप से उस संदर्भ तल की पहचान कीजिए जो शायद मेरी संदर्भ तल है। मैं इसको
उस तल पर पहचानना चाहता हूँ। मैं इस भाग को देखने की पोजीशन में हो जाऊंगा। मैं इस भाग को देखने के लिए एक भाग में होऊंगा। मैं उस भाग को देखने के लिए एक भाग में होऊंगा। मैं अन्य भागों को देखने के लिए एक भाग में हो जाऊंगा, कुछ अलग भाग जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए इस सतह को मैं उस तल पर कल्पना नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस तल पर मैं इस पृष्ठ की कल्पना कर सकता हूं, यद्यपि मैं इन रेखाओं की कल्पना करता हूं। इस पृष्ठ को परिबद्ध कर सकता हूं। मैं इन पृष्ठों की कल्पना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब मैं सामने से देख रहा हूं तब मैं इन पृष्ठों को पहचान नहीं सकता। उदाहरण के लिए आइए हम इन संदर्भ स्तरों को सामने के दृश्य, पार्श्व दृश्य तथा शीर्ष दृश्य की तरह देखते हैं। एक बार जब हम इस एक को सामने की दिशा ए में पहचान लेते हैं, चलिए हम रंग को भी आनुपातिक रूप से पीले रंग से लेते हैं। यह सामने की दिशा में फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहा है उस रंग द्वारा दिखाया गया है कि वह है यह और यह। आइए अब हम शीर्ष दृश्य से देखें। शीर्ष दृश्य दिशा मैजेंटा है। यह टॉप व्यू दिशा है। शीर्ष दृश्य दिशा में जो दिखाई देता है वह इस रंग से दिखाया गया है। इसलिए जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, दृश्य वह भाग है, तो हम इस भाग को फिर से देखेंगे। शेष भाग की हम कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसी प्रकार हम उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। आइए हम साइड व्यू की स्थिति लें। साइड व्यू, शायद नीला रंग, यह साइड व्यू दिशा है। जब हम इसको देख रहे हैं तो हम यह समझेंगे कि हम इस पृष्ठ को नहीं देख सकते, हम इसको नहीं देख सकते और हम आंतरिक भाग भी नहीं देख सकते हैं, परंतु हम इस भाग को देख सकते हैं और इसके साथ ही हम इस भाग को भी देख सकते हैं। कुछ पृष्ठ ऐसे भी हैं जो दोनों संदर्भ दिशाओं में दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इस रंग को चुन रहे हैं, इस हरे रंग को, हम हरे रंग को लेते हैं। जब हम इस दिशा से देख रहे हैं तो यह दिखाई देता है और टॉप व्यू से भी यह भाग दिखाई देता है। साइड व्यू से यह भाग दिखाई देता है, ऊपर से देखने पर भी यह भाग दिखाई देता है। इस प्रकार के पृष्ठ जो हमने देखे हैं टॉप व्यू और साइड व्यू से दिखाई देता है। कुछ पृष्ठ ऐसे हैं जो अगले दृश्य पर दिखाई देते हैं। आइए इसे चुनें। जैसे कि ऊपर दिखाई देने वाली यह एक दृश्य है। फ्रंट व्यू इस दिशा में सामने की ओर इंगित है, अतः यह दृश्य इस दिशा में है, यह भी दिखाई देता है। इनमें से कुछ चीजें इन दृश्यों में से किसी से भी दिखाई नहीं देती है। आइए उस पर नजर डालते हैं। आइए काले रंग का उपयोग करें। उदाहरण के लिए यह आंतरिक सफेद रंग है। हम इसे किसी भी दिशा से देख नहीं सकते, यह भी इसके पीछे है, इसलिए मैं इस भाग की कल्पना नहीं कर सकता। इसी प्रकार मैं इनमें से किसी भी दृश्य से इस भाग की कल्पना नहीं कर सकते। अब हम इस संपूर्ण वस्तु को प्रथम कोण, प्रथम वृत्त के क्वाड्रंट प्रोजेक्शन का उपयोग करके बनाते हैं। आइए हम अपने उदाहरण को याद करें तो पहले उदाहरण में यदि हमारे पास पहली वृत्त के क्वाड्रेंट में एक वस्तु है, एक बार जब हमने निर्णय कर लिया है कि यह मेरा फ्रंट व्यू है, ओपेक प्लेन पर हमारा वह फ्रंट व्यू है।
शायद अगर मैं इसे इसकी दिशा से कल्पना कर रहा हूँ, इस भाग का प्रोजेक्शन ओपेक प्लेन पर यह होगा तो यह फ्लिप किया जाएगा तो हमारे पास राइट साइड व्यू होगा। यदि हम देखते हैं तो हमारा दृश्य बाईं ओर की दिशा से दाईं ओर की दिशा की ओर है तो ओपेक प्लेन होगा तो हमारा दृष्टिकोण उस ओर होगा, दूसरी ओर यह होगा। ऊपर से यदि हम इसे ओपेक प्लेन पर प्रथम क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होगा तो यह बॉटम के स्तर पर आता है। इसलिए याद कीजिए कि इसका उपयोग करके हम वस्तु का निर्माण करेंगे। इसलिए वस्तु यहाँ दिखाया गया है और यह दिशा है। पहले हमें 1 2 3 4 स्टेप्स का पालन करना होगा। हमें पहले एक फ्रंट व्यू बनाना होगा, यह वह है जिसे हमें बनाना है। आइए हम इस 3 आयामी वस्तु को समानांतर रूप से देखते हुए अपनी ड्राइंग शीट पर शुरू करें। इसलिए अपने स्केल का प्रयोग कीजिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते हुए। सभी में से पहले यह 200 लेंथ हम देख सकते हैं। यह 80 इकाइयां हैं। यह एक 40 इकाइयों हैं और यह 80 इकाइयों हैं। तो 80 प्लस 40 प्लस 80 बराबर होगा 200 इकाइयों के। हमें एक रेखा खींचनी है ताकि टॉप व्यू पर 100 मिमी का चयन करें। तो कहीं यहां से शुरू करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन अंतिम बिंदुओं को चिह्नित करते हैं। यह 200 मिलीमीटर है। फिर ऊर्ध्वाधर रूप से हमें 50 मिलीमीटर से जाना होगा। तो अब हम अपने प्रोट्रैक्टर चिन्ह मिलीमीटर का उपयोग करें। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू 50 मिलीमीटर वस्तु का निर्माण करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 और 5 इस भाग तक। फिर हमें दृश्य से एक आयत की रचना करनी होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा रोलर स्केल उपयोग करेंगे। एक रेखा का निर्माण यहाँ सभी तरह से करेंगे। तो इसे कनेक्ट करते हैं। इस भाग को यह हमारे पास 50 मिलीमीटर है और हम एक अर्धवृत्त एक सिलिंड्रिकल भाग बनाना चाहेंगे। माना जाता है कि यहाँ से 70 इकाइयाँ हैं। तो यहाँ से 70 इकाइयों पर हमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी है। एक 35 मिलीमीटर बनाना है। हमारे पास यह वृत्त है, इसलिए यहाँ से 35 मिलीमीटर का पता लगाएं। वह भी विशेष रूप से केंद्र से जो गुजर रहा है। तो 75 मिलीमीटर 70 मिलीमीटर से गुजर रहा है तो हमें 35 मिलीमीटर का पता लगाना है। तो 10 20 30 35 मिलीमीटर यहाँ हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना होगा जहां से हमारा वृत्त गुजर सकता है और सर्कल 30 मिलीमीटर के एक केंद्र पर है। तो 35 मिलीमीटर का पता लगाते हैं। यहाँ तो हमारे चक्र वहाँ
हो सकता है और सर्कल त्रिज्या को 35 मिलीमीटर व्यास माना जाता है, इसलिए हम निर्माण करते हैं इस स्तर पर 35 मिलीमीटर चुनेंगे। तो यह कागज से बाहर है, तो हम इसे नीचे करते हैं। तो यहाँ यदि हम बना रहे हैं शेष भाग बनाएं तो हम इसे हटा सकते हैं। एक बार यह होने के बाद हमें उस दिशा में एक और सर्कल बनाने के लिए चलना होगा और वह व्यास 50 मिमी हमारे पास यह है। तो यह व्यास 50 मिमी है, हमें पहले से ही पता है जो हमें इससे प्राप्त होगा। तो उसी केंद्र 25 मिलीमीटर का पता लगाएं। तो 25 मिमी एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करें। उसके बाद हमारे पास वस्तु है। कुछ 40 मिमी की हमें एक स्लॉट बनाना है 80 मिलीमीटर दूरी से शुरू करके। तो एक किनारे से 80 मिली की दूरी स्थित करें। इस माप पर 80 मिमी यह किनारा है। सभी तरह से दो 40 मिमी हमें एक स्लॉट खोजना है। तो हम 40 मिमी से शुरू करते हैं। 10 20 30 40 यह स्थान है। सभी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो उसको मिलाएं। इसी प्रकार इसे भी जोड़िए। यह 70 मिमी हमें पता लगाना है। उदाहरण के लिए है, आइए इस चित्र को देखें। वहां एक बिंदु है जो यहां से कुछ दूरी पर है। यह 70 मिमी है, हम पहले से ही इस भाग को जानते हैं। हमारे पास वह इंक्लाइन कट 70 मिमी है। तो पहले एक बिंदु का पता लगाए, तब हमें इस बिंदु से उस बिंदु तक एक टेंजेंट बनानी होगी। तो बाहरी बिंदु से स्मरण कीजिए कि टेंजेंट कैसे बनाई जाए। तो यहां से पहले सभी का पता लगाएं। वह बिंदु जहां यह 70 मिमी मौजूद है, यह बिंदु है। क्योंकि यदि हम यह रेखा बना सकते हैं, मिड पॉइंट की रचना कर सकते हैं और बिंदु जिससे होकर यह गुजर रहा है, पहले हमें इस बिंदु पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। कुछ वहां है।
कुछ वहाँ है। इन बिंदुओं को मिलाएं। यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तथा स्मरण कीजिए कि इस सर्कल से टेंजेंट ड्राइंग करें तो यह बात माना जाता है। तो यह तरीका है जैसे हम एक टेंजेंट बनाते हैं और यह फ्रंट व्यू। अब तुरंत अगर हम इन लाइनों को इस दिशा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार यदि हम इस दिशा में प्रक्षेपित कर रहे हैं तो अन्य दृश्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए कृपया इस समस्या का प्रयोग अन्य दृश्य और नीचे के दृश्य के आधार पर करें। तो अभी के लिए इसे नाम देते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, धन्यवाद।